हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पहले वीडियो में हमने इंट्रो दिया था वेब डेवलपमेंट का। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी HTML को और कोड को शुरू करते हैं। तो कैसे हम करते हैं कोड को और HTML को कैसे हम अपना वेब पेज पहला बनाएंगे। तो देखते हैं HTML, टैग्स, एलिमेंट और इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप पर जो है एक फ़ोल्डर बना देना है अपने पीसी में या मोबाइल में। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें HTML एडिटर। तो यहाँ से मैं यहाँ पर न्यू करूँगा और न्यू फोल्डर करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना लिखूँगा वेब डेवलपमेंट। अब जो भी फाइलें जो मुझे रखनी है यहाँ कोड शुरू करना है मैं इसमें करूँगा। तो ये पिक्चर मैंने इसमें डाल दी है, ये मैंने एक पिक्चर डाल दी है इसमें। तो वो वेब डेवलपमेंट को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको आना है स्टार्ट मेन्यू में और लिखना है नोटपैड। अपने पीसी में नोटपैड को ओपन करना है। ये एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक के तौर पे आप नोटपैड को यूज़ करें तो अच्छी बात है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट शुरू करने से पहले हमें जो है डॉक टाइप देना पड़ता है। एक चीज़ है डॉक टाइप, ये आपको लिखना है ताकि हमारे जो वेब ब्राउज़र है उसको पता चले कि हम कौन सा जो है वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट है। ये हमारे वेब पेज को पता होना चाहिए। इस वजह से हम लिखते हैं HTML डॉक टाइप HTML, ये लिख सकते हैं HTML5 में। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारे टैग शुरू होते हैं, टैग हम किसको बोलते हैं? टैग हम बोलते हैं, अब जो एलिमेंट है वो हमारी स्क्रीन पे शो होते हैं तो उसको शो करवाने के लिए हम टैग्स लगाते हैं। अब जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ HTML, ये मेरा हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। तो ये पूरा क्या है? ये एक एलिमेंट है, यानी ये वेब पेज ड्रा होगा। तो वेब पेज को ड्रा करने के लिए हम एलिमेंट यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ हमारे वेब पेज पर शो हो सके उसको एलिमेंट कहते हैं, और उसको शो करवाने के लिए जो चीज़ हम लिखते हैं, जैसे ये मैंने HTML लिखा है, ये इसका ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये दोनों टैग है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे फिर इसको देखते हैं। तो ये मैंने हेड लिखा, तो इसको हेड को मैंने कर दिया क्लोज। तो हेड क्या है? हेड बेसिकली हमारे इस जो भी डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं इसका एक पार्ट है, जहाँ पर हम जो है स्टाइलिंग वगैरह और जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह सब सारी चीज़ें इसमें हेड में लिखते हैं। जो भी हमारा बैकएंड का कोड होता है वो फाइल्स वगैरह लिंक करवाते हैं। तो ये भी सिंपल है, इसको अभी सिंपल ही लें आप, आगे जाके इसमें हम इसको भी देखते हैं। तो उसके बाद जो टैग आता है उसको हम बोलते हैं बॉडी। तो ये बॉडी टैग है, ये ओपनिंग है, ये बॉडी। क्लोजिंग में हमेशा हमें जो है वो फॉरवर्ड स्लैश लगा कर और देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें, ये बॉडी का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। बॉडी क्या है? पूरा बॉडी पूरा एक एलिमेंट है। तो ये हमारा जो है पहला कोड हो चुका है, जो कि हमारा खाली वेब पेज बन चुका है। यानी यहाँ बॉडी में मैंने कुछ नहीं दिया, तो ये खाली वेब पेज बन चुका है। अब इसको फाइल को सेव कैसे करना है? अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं सेव, तो सेव एज पर करेंगे, सेव एज। अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये मेरा फोल्डर पड़ा है वेब डेवलपमेंट, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दिया। यहाँ पर कोई भी फाइल अभी नहीं पड़ी, टेक्स्ट फाइल कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको अपना नाम दूंगा वेब पेज का। तो मैं कहूँगा वेब पेज। तो आप कोई सा भी नाम दे दें, इंडेक्स दे दें, होम पेज दे दें, जो भी आप देना चाहें वो देते। मैं फ़िलहाल के लिए होम पेज कर देता, वेब पेज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। .html आपको एक्सटेंशन लाजमी देनी है इसके एंड में। ये देखें, नेम में भी आ रहा है वेब पेज .html। तो यहाँ पर आप नेम को चेंज कर सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, ये डबल क्लिक करेंगे तो ये एप्स मांग रहा है, यानी ये आप बोलेंगे ये पता नहीं कौन सी फाइल है। तो यहाँ पर आपको इसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है। यहाँ पर आपको जिस वेब ब्राउज़र में खोलना है, मैंने पहले ही बताया था वेब ब्राउज़र और ये चीज़ें बताई थी पहली वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्रोम है। मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन करना चाहता हूँ। ओके किया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये गूगल क्रोम में खुलेगा, ओपन होगा। तो यहाँ पर देखें हमारा खाली पेज आ चुका है। तो फिर से अगर इसको एडिट करना है तो राइट क्लिक और ओपन विद नोटपैड करेंगे। तो यहाँ पर देखें नोटपैड में ओपन हो जाएगा। अभी इसको क्लोज करता हूँ।
राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, ये मैंने किया, नोटपैड पे आ गया। तो अब जो हमारा पहला जो हम अब जो एलिमेंट मैं देने जा रहा हूँ उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। तो सिंपल टेक्स्ट हमें लिखना है, पैराग्राफ हम ले सकते हैं। हाय डियर्स, वेलकम टू साइंस अजीम यूट्यूब चैनल। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो है सिंपली एक पैराग्राफ लिखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखें दूसरी दफ़ा अगर इसको लाजमी सेव करना है, लेकिन दूसरी दफ़ा आप फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे, ये भी कर सकते हैं, ये सेव हो गया। वरना आप सेव एज नहीं कर सकते दूसरी दफ़ा, या तो आप कंट्रोल एस डायरेक्ट जो शॉर्टकट है इसकी वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कोई चेंजेस किया कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। अब हम इसको देखते हैं। तो अब मैंने डबल क्लिक किया इस पर, अब देखें ये शो हो रहा है। तो ये हमारा हो गया, टेक्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अभी मैंने आपको बताया था एलिमेंट वो चीज़ होती है जो हम ड्रा करते हैं। तो ये क्या है, पूरा एक एलिमेंट है, ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। अच्छा, और भी टेक्स्ट के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि H1 हो गया, हेडिंग 1। तो ये क्या है, ये सबसे जो हमें टेक्स्ट बड़ा करना है तो उसके लिए दिस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। दिस इज़ माय फर्स्ट डे ऑफ HTML। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में भी H1 दे देना है। तो ये मैंने H1 दे दिया। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V पर जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हेडिंग टैग से मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपली एक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग टैग होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। आपको कितनी साइज़ देनी है तो उस हिसाब से जो है आप यूज़ कर सकते हैं इनको। तो ये भी एक एलिमेंट ही है, ये भी टेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि दोस्तों को बता दूं कि ये जो है आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को भी। और उस जो पैराग्राफ है उसको भी हम बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम देखते हैं, आगे आगे वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो मैंने ये जो है ये हेडिंग टैग ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर देखें, ये जो है हेडिंग 1, ये हेडिंग 1 है अपनी, ये हेडिंग 1 है पूरी, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, और ये हेडिंग 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 6 को आप देखेंगे जो हमारा पैराग्राफ से भी छोटा है। तो जहाँ जहाँ आपको छोटा टेक्स्ट चाहिए वो डायरेक्ट H6 लिख सकते हैं। ये सिंपल सी बात थी, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए हमें ये कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक दूसरा एलिमेंट यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कायदे, सॉरी, कायदे श्राइन कर देता हूँ, श्राइन ऑफ लीडर, श्राइन ऑफ लीडर कर देते हैं इसको फ़िलहाल के लिए। तो ये देखें ये हो गया। अच्छा, ये कुछ और टैग्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं इन सबको सेंटर करना चाहता हूँ तो उसके लिए सेंटर टैग यूज़ होता है। आप सेंटर को यूज़ करके जो है यहाँ पर क्लोज़ करेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ओपनिंग टैग है और जो क्लोजिंग टैग है उसके बीच में जो सारी चीज़ें देंगे उन पर ही इफ़ेक्ट होगा। यानी आप ऐसा नहीं करेंगे कि सेंटर टैग को, अब देखें सेंटर टैग को मैंने अगर यहाँ से मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ और ये देखें ये चीज़ बाहर है इससे, सेंटर से, तो हम कंट्रोल एस करेंगे और इसको रीलोड करेंगे तो आप देखें ये जो है वो सेंटर में आ गया और ये वहीं खड़ा है। तो इसको भी अगर सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको करेंगे हम कट, कंट्रोल
X, फिर कंट्रोल V। तो ये हो गया पेस्ट, इसको कंट्रोल सेव किया और ये आ गया बीच में। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सेंटर टैग का ये कमाल है कि ये डायरेक्ट ही आपको सारी चीज़ें जो है बीच में ला कर देगा। अच्छा, और एक टैग यूज़ होता है BR। तो ये क्या है, ये जो है हमारे लिए इंटर दबाएगा, यानी दूसरी लाइन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब देखें श्राइन ऑफ लीडर, तो ये ऐसे शो हो रहा है। ऐसे शो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने BR लगाया है। श्राइन के बाद न्यू लाइन, BR मतलब ब्रेक रो। तो यहाँ पर जो है श्राइन, फिर ब्रेक रो, फिर ऑफ, फिर ब्रेक रो, फिर लीडर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इमेज लगा के देखते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, इमेज को कैसे लगाना है और इन चीज़ों को कैसे क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इमेज। इमेज के बाद हमें सोर्स देना लाजमी है। सोर्स इज इक्वल टू डबल कोटेशन। अब ये डबल कोटेशन या सोर्स क्या है, सोर्स हमारी जो इमेज है वो कहाँ से आ रही है। डबल कोटेशन में हम उसकी लोकेशन देते हैं और ये टैग यहीं पर क्लोज हो जाता है। आप इस टैग को स्टैंड अलोन टैग कह सकते हैं, यानी क्लोजिंग भी वहीं हो रही है और ओपनिंग भी वहीं हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो लोकेशन देंगे। लोकेशन कौन सी हमें इमेज डालनी है, ध्यान करना दोस्तों। तो यहाँ पर देखें, हमें पहले इसको करना है मिनिमाइज़, इसको भी करना है मिनिमाइज़। हमें देनी है ये पिक्चर। तो ये पिक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास सिंपल एक पिक्चर पड़ी है। तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये लोकेशन है इसकी। ये लोकेशन है, इसको हम कॉपी करेंगे। लोकेशन को कॉपी किया और यहाँ पर जो है हमें इसको पेस्ट कर देना है। तो ये लोकेशन पेस्ट हो गई। उसके बाद जो है हमें एक और बैक स्लैश लगानी है। तो ये देखें बैक स्लैश मैंने लगा दी और उसके बाद जो है हमें इसका नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे ये नाम लिखा हुआ है, इसको नाम को मैं कॉपी करूँगा, कायद JPG। इसको कॉपी करेंगे और ये जो मैंने बैक स्लैश लगाई थी इसके आगे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देखें ये पिक्चर का नाम है और .jpg। तो ये इसकी एक्सटेंशन है। कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ पर हम खोलेंगे इसको अपने ब्राउज़र को, इसको रीलोड करेंगे, देखेंगे आई कि नहीं। हाँ, तस्वीर आ गई। तो आप देख सकते हैं पिक्चर भी हमारे पास मौजूद है। तो अब जो पिक्चर को जो है हम यहाँ से हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ हाइट इज़ इक्वल टू, तो इसको मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। हाइट हमेशा हमें पिक्सल में देनी है। और जो है मैं जब भी आपको हाइट अगर देनी है यानी सही तरह से, तो आप जो है अपनी स्क्रीन की जो भी साइज़ है उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से देनी है। लेकिन आप यहाँ पर जो है रैंडम वैल्यूज़ लगा कर देख सकते हैं कि कितनी साइज़ जो है वो कवर कर रही है हमारी तस्वीर। तो यहाँ पर कंट्रोल एस, अब देखेंगे 500 पिक्सल ऐसे, 500 पिक्सल ऐसे हो चुकी है। विड्थ और हाइट 500 पिक्सल हो चुकी है। तो इसको मैं विड्थ को जो है वो 700 कर देता हूँ। तो देखते हैं कैसी लगती है। हाँ, अब सही लग रही है। तो ये चीज़ें हम आगे आगे क्लियर करेंगे। CSS में देखेंगे इसको और डिज़ाइन कैसे करते हैं और चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये क्या है हमारा। सर ये जो है हमारा पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है हमारी पिक्चर। 3 एलिमेंट हो गया और हमारे पास टैग ज़्यादा हैं। ये देखें ये टैग है, सेंटर ये भी टैग है। अच्छा, उसके बाद कुछ और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास भी हो गया बोल्ड करने के लिए। तो मुझे बोल्ड करना है, ये वाले नाम को बोल्ड करना है। तो मैं कैसे करूँगा, अभी हमारा काम सिर्फ इस ऊपर वाले में हम जो है वो दूसरे टैग्स लगा कर देखते हैं। मैं लिखूँगा B और यहाँ पर क्लोज करूँगा इस पूरे को B के साथ। तो B क्लोज,
बी क्यों यूज़ होता है, बी बोल्ड के लिए यूज़ होता है, मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि इन सारी चीज़ों को आप अब देखें ये बोल्ड हो चुका है। तो इसके बाद एक और, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो है बी आर यूज़ ही नहीं किया, बी आर नहीं यूज़ किया, सिर्फ पी यूज़ किया है, बी यूज़ किया है, आई यूज़ किया है। और तो यहाँ पर आप इसको जो है प्री टेक कर सकते हैं। प्री टेक जो होता है वो जैसे हम चाहेंगे वैसे शो होगा। जैसे अब इसको सेव करते हैं प्री करके, तो अब देखें क्या है, हाय डियर वेलकम टू साईं अजीम यूट्यूब चैनल। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब देखें आप यहाँ पर स्पेस दे दें और यहाँ पर भी स्पेस दे दें। अब देखते हैं कैसे शो होता है। तो यहाँ पर हम रीलोड करेंगे, अब देखें ये वैसे ही शो हो रहा है जैसे हमने HTML कोड में लिखा है। अब देखें यहाँ से जो है वो रिमूव हो चुका है। तो आई होप आपको ये सिंपल सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो टेक्स्ट क्या है, एलिमेंट क्या है, और ये जो है हमने जो एलिमेंट ड्रा किए हैं वो तीन तरह, एक पिक्चर है, एक जो है वो हमारे पास टेक्स्ट है, उसके बाद टेक्स्ट है, उसके बाद सेंटर हमने टैग यूज़ किया था, और बॉडी वगैरह ये, और हेडिंग टैग्स यूज़ किए थे। बी आर देखा, इसको हमने ब्रेक रो बोलते हैं। एक और होता है HR, तो इसको आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रो या कुछ बोलते हैं इसको। तो HR को हम जो है HR क्रिएट करेंगे। आप इफेक्ट देखें HR का, तो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो गई है। अब देखें इसको जो है तोड़ दिया, वेब पेज को ये लाइन दे दी एक HR में। तो इतने बहुत ज़्यादा टैग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखते हैं कि टेबल और लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट को भी देखते हैं, टेबल को भी यूज़ करके देखते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें और उनको बताते रहें और सीखते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।